बच्चों एक बार पुनः आपका फिर स्वागत है आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। बच्चों हमें आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। बच्चों जैसा कि आपका 13 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर है, तो बच्चों इस पेपर को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ महत्वपूर्ण 2 अंक के प्रश्न लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान के। बच्चों पेपर के संदर्भ में 2 अंक के प्रश्न है बच्चों, इन प्रश्नों को आप एक बार जरूर देखें। बच्चों ये आपके 12 अंक के क्वेश्चन 12 प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों 2 अंकों के। तो इन प्रश्नों की बच्चों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखें ताकि आप परीक्षा में एक अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, औद्योगिक उत्पादन का क्या अर्थ है? औद्योगिक उत्पादन से आप क्या समझते हैं? दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, जमशेद जी भोवे कौन थे? जमशेद जी भोवे कौन थे? तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गाथा गीत का क्या असर है? बच्चों ये प्रश्न अभी अर्धवार्षिक परीक्षाओं में और पिछले बच्चों दो या 3 वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं और अक्सर बच्चों ये प्रश्न रिपीट होते हैं पेपर में। इसके बहुत से प्रश्न आपको बच्चों पेपर में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर देख लें। प्लॉटेन से क्या आशय है? प्लॉटेन से क्या आशय है बच्चों, इसको भी देख लेना आप। इसके बाद है, मृदा अपरदन से क्या समझते हैं? मृदा अपरदन की परिभाषा लिखना है बच्चों इसमें। ये हवा के द्वारा जो मिट्टी की जो ऊपरी परत होगी उसको बाहर ले जाना, ये बच्चों मृदा अपरदन कहलाता है, बाढ़ के द्वारा। बांगर क्या होता है बच्चों? बांगर की परिभाषा लिखना है, मिट्टी का प्रकार है बच्चों। और अभ्यारण्य किसे कहते हैं? अभ्यारण्य बच्चों वहाँ जंगली जानवरों के आवास के लिए जो बनाए जाने वाले निवास स्थान है बच्चों, अभ्यारण्य कहा जाता है। और इनको जो है सभी प्रकार का इनका प्रबंधन किया जाता है जंगली जानवरों के लिए बच्चों। इसका केंद्रीय वन आयोग क्या है? केंद्रीय वन आयोग बच्चों एक सरकारी निकाय है जिसका वनों का प्रबंधन से संबंधित है बच्चों। वनों का प्रबंधन का कार्य केंद्रीय वन आयोग का होता है। इसके बाद है बच्चों, नगद एवं व्यापारिक फसलों से क्या आशय है? ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है बच्चों। नगद, ये बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और प्री बोर्ड परीक्षा में भी बच्चों पूछा गया था ये। इसके बाद है, जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहते हैं? बच्चों जूट को सुनहरा रेशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो है ये गोल्डन की तरह सोने की जैसा होता है, इसे गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। सोने जैसा होने के दिखने के कारण बच्चों इसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। और इसका उपयोग जो है जूट का उपयोग बच्चों बोरे बनाने में, टाट पट्टियाँ बनाने में और बहुत सारे बच्चों रस्सियाँ बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। समरूप समाज से क्या साथ है बच्चों? ऐसा समाज जिसमें सभी किसी प्रकार का जाति धर्म भेदभाव के आधार पर किसी प्रकार का अंतर न हो, समरूप समाज कहलाता है। अश्वेत शक्ति आंदोलन से क्या आशय है बच्चों? ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। लोकतंत्र में निर्णय लेने में देरी के क्या कारण है? इसको भी बच्चों समझाना है। इसके बाद है अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आर्थिक विकास किस प्रकार निर्भर करता है? इसके कारण लिखना है। मुद्रा क्या है बच्चों? करेंसी। और विकास के लिए ऋण की भूमिका समझाना बच्चों, विकास के लिए ऋण की क्या भूमिका है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वैश्वीकरण क्या है? ग्लोबलाइजेशन बच्चों, ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, ये अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में आया था बच्चों ये प्रश्न। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या आशय है? बहुराष्ट्रीय में बच्चों मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं जो अलग अलग देशों में अपना व्यापार करती हैं। कालाबाजारी क्या है? सूचना का अधिकार क्या है बच्चों? सूचना अधिकार 2005 में लागू हुआ था, आरटीआई कहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। स्टेबलर्स, फुलर्स और कार्डिंग का क्या अभिप्राय है? ये भी बच्चों देख लेना, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। स्टेबलर्स, फुलर्स और कार्डिंग। हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों होती है? खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? इसके बाद ऊर्जा के परंपरागत साधनों को उदाहरण से समझाना बच्चों। और आधारभूत उद्योग से क्या आशय, उदाहरण सहित लिखना है। इसके बाद है बच्चों, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। प्रदूषण से संबंधित बच्चों एक क्वेश्चन जरूर आपको पेपर में देखने को मिलेगा। राजनीतिक दल क्या है? इसके बारे में समझाना है और राजनीतिक दल की कोई 3 विशेषताएं लिखनी है। तो इस तरह बच्चों ये टॉप 25 क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत बच्चों महत्वपूर्ण साबित होंगे। और ये बच्चों महत्वपूर्ण पूरी पुस्तक का बच्चों निचोड़ है ये। आप इन प्रश्नों को एक बार जरूर देखें ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो बच्चों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें। बच्चों इन प्रश्नों को आप एक बार जरूर देख के जाएं ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकें। तो बच्चों इसी शुभकामनाओं के साथ बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के में फिर उपस्थित होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, जय भारत।